पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष पढ़ने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो चलते हैं हम लोग अपने विषय की ओर और आज सीखते हैं कि शनि ग्रह के 7.5 और ढैया क्या है। यह कैसे हम लोग किसी भी जन्म पत्रिका में कैसे देखेंगे कि शनि की इस जातक की ढैया चल रही है या कि 7.5 चल रही है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं, ताकि हमें दूसरे को बताने की आवश्यकता और अपने भी समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग जानते हैं, गोचर का शनि जब चंद्र राशि से एक भाव पहले भ्रमण करना शुरू कर देता है, तब जातक की शनि की 7.5 का आरंभ काल कहा जाता है। या हम इस तरह कहें कि शनि ग्रह किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली के 12वें, पहले, दूसरे और जन्म के चंद्र के ऊपर से गुजरे तो उसे शनि की 7.5 कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं शनि की 7.5 का अर्थ क्या है। 7.5 अर्थात 7.5 वर्ष, अर्थात जन्म चंद्र राशि से एक भाव, जन्म चंद्र मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है, तो जन्म चंद्र राशि के एक घर पहले और एक घर बाद और इसमें इस प्रकार हम लोग समझें कि जन्म चंद्र राशि से एक भाव पहले और चंद्र राशि व चंद्र राशि के एक भाव आगे जो है तक शनि का के भ्रमण के पूरे 7.5 वर्ष का समय लगता है। यानी 2.5 वर्ष इसमें, 2.5 वर्ष इसमें और 2.5 वर्ष इसमें। यही तीनों मिला करके हम 7.5 वर्ष कहते हैं, क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष, दूसरे राशि में 2.5 वर्ष, 2.5 और 2.5 7.5 होता है, तो 7.5 वर्ष का हमारा चलता है। यही चंद्र यदि यहाँ पर हो, जन्म चंद्र राशि यहाँ पर हो, तो 2.5 वर्ष इसमें, 2.5 वर्ष इसमें और 2.5 वर्ष इसमें। इस प्रकार हम समझेंगे। इस 7.5 में जातक को कई बार मानसिक और शारीरिक कष्ट भी होते हैं, लेकिन शनि ग्रह की 7.5 हमेशा बुरी ही नहीं होती है। शनि की 7.5 व्यक्ति के जीवन में कैसे फल प्रदान करेगी, यह व्यक्ति की जन्म कुंडली के अन्य योगों पर निर्भर करता है। जन्म कुंडली के दशा अंतर्दशा किस ग्रह पर की चल रही है और दशानाथ कुंडली के किन किन भावों से संबंध स्थापित करते हैं आदि बहुत सी बातें हमें इसके प्रभाव देने और बताने के लिए देखने पड़ते हैं। जन्म कुंडली में शनि महाराज किस हालत में है, शनि कुंडली में शुभ फल देने वाले हैं या अशुभ फल देने वाले हैं, और किन योगों में शामिल हैं अथवा नहीं हैं, पीड़ित हैं अथवा पीड़ित नहीं है, आदि अन्य बातें शनि के लिए देखे जाते हैं। अब बात हम लोग करते हैं ढैया। ढैया क्या है? जन्म चंद्र से जब गोचर का शनि चौथे 8वें भाव में गोचर करता है, तब शनि की ढैया आरंभ होती है। यानी जन्म राशि यहाँ है, यहाँ से चौथे और 8वें भाव पर शनि का जब प्रभाव जाएगा, जन्म कुंडली में जो राशि पड़ेगी वही राशि जो है ढैया उस पर लगती है। वही राशि 2.5 वर्ष पर शनि का प्रभाव पड़ता है। ढैया का आरंभ जब होता है वह समय 2.5 वर्ष का होता है, जब कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरह से कर लिया जाए, तब शनि की ढैया का प्रभाव
बताना उचित होता है। जैसे अभी ढैया मिथुन और तुला पर चल रही है। जैसे यहाँ देखें, जब चंद्रमा हमारा यहाँ है तो ये ग्रह भी प्रभावित हुए, ये राशि भी प्रभावित हुआ और ये राशि भी प्रभावित हुआ। तो चंद्रमा जब यहाँ पर हैं तो यहाँ से चौथा घर यानी 1 2 3 4 यानी मिथुन, ये 4 हुआ मिथुन, कर्क सिंह कन्या तुला, यानी यहाँ 8वां भाव 8वां नंबर आता है, 8 घर आता है। यानी शनि से चौथा घर प्रभावित होता है ढैया और 8वां घर प्रभावित ढैया होता है। इस प्रकार हमें ढैया पर विचार करना चाहिए। शनि का अन्य नाम भी हैं, जैसे नीलकाय, क्रूर कुशांग, यामाराज, चमागर्ज, छायात्मज, कपिलक्ष इत्यादि अन्य नाम भी से भी इनको जाना जाता है। लग्न में शनि का फल इसको देखते हैं। लग्न में यदि यहाँ पर शनि ग्रह हो, यहाँ पर शनि हो, मतलब लग्न भाव इसको कहते हैं, यहाँ पर यदि शनि हो तो उसका क्या फल होता है? वह जातक आलसी और मानसिक प्रवृत्ति से हीन हो जाता है, यानी आलसी बन जाता है। शरीर एवं बाल उसके सुस्त हो जाते हैं, रंग फीका हो जाता है और कालापन महसूस करने लगता है। जीवन में कुछ विशेष पाने की चाहत उसकी मानो जैसे मर जाती है। शनि मंगल से यदि प्रभावित हो जाएं, शनि पर यदि यहाँ शनि हो और मंगल अपना चौथा 7वां और 8वां दृष्टि उन पर यदि पड़ जाता हो, जैसे मान लिए यहाँ पर मंगल यदि हो जाते हैं तो 1 2 3 4 चौथा दृष्टि या 7वां दृष्टि यदि यहाँ मंगल हो जाते हैं, 3 की 7वीं दृष्टि, या यहाँ पर मंगल यदि हैं तो इनकी 8वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि यदि पड़ जाती है तो निश्चित ही समझें कि वो दुर्घटना, कारावास या अचानक मृत्यु का योग बना देता है। शनि का ऊंच होना, शनि 7वें घर में ऊंच के कहे गए हैं और पहले घर में वो नीच के कहे गए हैं। तो किसी भी व्यक्ति का शनि यदि ऊंच का हो, यानी यहाँ पर शनि बैठे हुए हों, वैसे स्थिति में जातक को रंक से राजा बना देता है, क्योंकि शनि तीनों लोकों का न्यायाधीश है। व्यक्तियों के कार्य में, व्यक्तियों के कार्य करने में आधार पर उनके जैसा कर्म होता है जातक का वैसा फल प्रदान करता है। और यदि वह नीच का हो जाता है, यदि शनि यहाँ बैठ जाता है पहला भाव में 1 अंक की राशि में, मेष राशि में बैठ जाता है, तो उसका विपरीत प्रभाव देता है। अब देखते हैं शनि किस भाव का क्या फल देता है। शनि को राशि चक्र को एक राशि चक्र को पूरा करने में 30 वर्ष का समय लगता है। पूरे 12 घर में भ्रमण करने में 30 वर्ष का समय लगता है, यानी 2.5 वर्ष एक घर में, 2.5 वर्ष एक घर में, ऐसे करते हुए 30 वर्ष का समय लगता है। उसके बाद शनि जो है केवल 3, 6 और 11 भाव में जो होते हैं, जब होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं तथा अन्य भावों में अशुभ ही फल देते हैं। तात्पर्य है कि 7.5 वर्ष शुभ फल देते हैं और 22.5 वर्ष वो अशुभ फल देते हैं, यानी 30 साल में 7.5 वर्ष ही, यानी 3 राशि 3, 6, 11 7.5 वर्ष हुआ, इसमें शुभ फल देते हैं। बाकी 22.5 वर्ष जो बचता है वह अशुभ फल ही देते हैं। वर्तमान में शनि की 7.5 का प्रभाव
कुंभ राशि वाले पर शनि की 7.5 24/1/2020 से प्रारंभ है तथा इस शनि से मुक्ति 3/6/2027 को मिलेगी, अर्थात 7.5 वर्ष के बाद। जीवन में कितनी भी बार शनि का प्रभाव आता है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि जो है निखार देता है, शनि जो है सीख दे देता है। बात ये भी आती है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि शनि जीवन में कितने बार आते हैं। तो शनि 30 वर्ष का समय एक चक्र पूरा करने में लगता है। इस प्रकार लगभग 90 वर्ष का यदि जो जातक यदि रहता है, उम्र यदि है, तो उसे 3 बार शनि का प्रभाव जीवन में आ सकता है। इस प्रकार हमें शनि की 7.5 और ढैया के बारे में विचार कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। आज हम लोगों ने शनि की 7.5 और ढैया के बारे में सीखा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना साथियों। धन्यवाद।